हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी क्योंकि काफ़ी गैप हो गया मेरे लास्ट ब्लॉग और इस ब्लॉग में, क्योंकि मैं लास्ट कुछ वीक से अपने पर्सनल रीज़न से बिजी था और मैं ये ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग फेज में हम सारे गुजर रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया में इलेक्शन इज पिकिंग अप, और आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, हम चौथे फेज का इलेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। सो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 363 सीट्स आउट ऑफ 545 लोकसभा सीट्स में इलेक्शन हो चुका है। आज का मेरा ये ब्लॉग का टॉपिक है, क्या बीजेपी का ये जो नारा था 400 पार, इज इट वर्किंग? क्या बीजेपी इज गोइंग टू हैव जस्ट अ सिंपल मेजोरिटी एज इट वाज इन 2019? ये सिर्फ 300 के आसपास रुकेगी या बीजेपी 272 के नीचे आके रुकेगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आप हाल के कुछ दिनों में इंडियन कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा माहौल लगेगा बीजेपी 400 पार नहीं कर पा रही है। एक तबका का ऐसा मानना है, कुछ बड़े तबका का ऐसा मानना है नहीं, बीजेपी शायद सिंपल मेजोरिटी में आए या उससे कुछ नीचे सीट लाए। और इसमें मैं मानूंगा इंडिया के अपोजिशन पार्टीज, मेनली राहुल गांधी के लेड, एंड देन कुछ रीजनल पार्टीज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बिकॉज ऑल हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इनटू अ सोशल मीडिया। और आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मैं यूके में बैठा हूं और दुनिया का एक पहला ऐसा चुनाव इंडिया में हो रहा है जिस समय में दुनिया की सारे मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स, सारे बिग ऑथोरिटी एनालिस्ट का ध्यान इंडिया के इलेक्शन पर है। तो आज मैं इतने दिनों के बाद, बिकॉज हम बीच में बात कर रहे हैं जब इलेक्शन ऑलरेडी पीक पे चला हुआ है, इसका फोर्थ फेज इलेक्शन हो गया है, मैं आपको एज अ लेमैन सिंपल लैंग्वेज में 5 अपने ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो अभी तक का आपको इलेक्शन का मिजाज बताएगा। और ये मेरे 5 ऑब्जर्वेशंस, इट्स नॉट ओनली माई एनालिसिस, मैं करीब करीब इंडिया के नेशनल और लोकल चैनल्स 100 से ज़्यादा चैनल्स को एनालाइज करके ऑलमोस्ट मोर देन 200 से ज़्यादा एनालिस्ट के ऑब्जर्वेशंस को न्यूट्रली ऑब्जर्व करके और माई ओन एनालिसिस, माई ओन अंडरस्टैंडिंग द वे द इलेक्शन इज गोइंग ऑन, आई कैन टेल यू। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के न्यूज चैनल्स में मोस्ट ऑफ जो टाइम, स्पेशली हिंदी न्यूज चैनल्स में आप देखोगे बड़े सैलो टाइप के एनालिस्ट बैठते हैं, और या तो वो रियल सिचुएशन के बारे में उन्हें पता नहीं है, या उन्हें पता है फिर भी अपना वो एक एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी बातें करेंगे जो उनके मन में है, जो रियलिटी है उससे काफी दूर वो बात करेंगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस which I believe is a very very important, which will help you to understand where this election 2024 is going on. और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आई विल गो इनटू मोर ग्रैनुलर डिटेल। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है, ये इलेक्शन 400 पार की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं जनरली कंजर्वेटिव फिगर रखता हूं, लेकिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि बीजेपी इज गोइंग टू बी मोर देन 350 and NDA is going to be 380 to 420 seats. You can save my video and you can ask me on 4th of June. अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, क्या बीजेपी अपने एग्जिस्टिंग सीट जो इनका मेन सेंटर है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, क्या सीटें लूज कर रही हैं? जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अपने एग्जिस्टिंग स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में जो इनके सीट पीक कर गए थे वहां दे आर लूजिंग इट। अब कहां लूज कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, जो कि इलेक्शन हो चुके हैं। क्या बीजेपी इन जो लूजेस हैं वो भरपाई कहां से कर रही है? क्योंकि 2019 इलेक्शन में बीजेपी के पास कुल 303 सीट थे और एनडीए के पास 353 सीट्स था। तो ये बीजेपी जो एग्जिस्टिंग 303 सीट्स हैं उसको 340 के करीब कहां से ला रही है, वो भी मैं बताऊंगा। सो माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट बीजेपी एंड एनडीए इज गोइंग टू क्रॉस 380 to 420 seats. That's number 1. Number 2, BJP is going to lose some of the seats in their Hindi heartland belt. Number 3, and please listen carefully, UP, Uttar Pradesh is going to be the new Gujarat for the BJP. इसका मतलब ये है, जो आप गुजरात के बारे में जो आपका मानना है कि गुजरात बीजेपी का ऐसा किला है जिसे ढहा नहीं जा सकता है, उसमें बीजेपी पूरी की पूरी सीट लाती है, BJP is going to do the same repeat by gaining maximum 71 to 74 seats with the allies in UP out of 80 seats. West Bengal, yes,
वेस्ट बंगाल जब ये इलेक्शन चालू हुआ था तो मुझे लग रहा था कि ये इलेक्शन में 22 से 24 तक जाएगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि 22-24 मिनिमम, पर हो सकता है जो मुझे फीवर लग रहा है बंगाल में टुवर्ड्स द बीजेपी कुड गो अप टू 30, मिनिमम 22 एंड मैक्सिमम 30. So the UP is going to be the next Gujarat. West Bengal is going to be the next Maharashtra. महाराष्ट्र में 2019 इलेक्शन में जब ऐसे सीट आए थे तो लोगों को सरप्राइज लगा how the BJP and allies could win 42 seats out of 48 seats from Maharashtra. So the Bengal is going to be the new Maharashtra, and most importantly Tamil Nadu and Telangana, especially Tamil Nadu is going to be the new Bengal for the BJP. आपको पता होगा कि बीजेपी का साउथ में बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, लेकिन this is also one of my observation, that's my fourth observation, that the BJP is going to be the single largest party in South India. Telangana mein BJP is going to make more than 10 seats out of 17 seats. Karnataka BJP is going to lose few seats which they have won in 2019 seats. 2019 में उन्होंने 25 सीट जीता था 28 में. बीजेपी का इस बार 5 सीट का करीब लॉस है इन कर्नाटका. Tamil they are going to win more than 3 to 7, minimum 3, maximum 7, and it could go in some analysis from 9 to 14 also. But it's a minimum 3 and maximum 7. This is my observations. Now Andhra Pradesh BJP and allies is going to sweep the election, and they are going to make the assembly elections as their government also. So in my understanding, out of 25, BJP and allies, the Chandrababu Naidu could win more than 20 seats. So and Kerala is 0 to 1. So if you will calculate all the seats in the South India, BJP is going to be, and that's the new belt for BJP. So the BJP's main core strength, which they are going to lose in some of these seats, like in Rajasthan 2 to 3 seats, maybe in Chhattisgarh 1 seat, they could lose these sort of seats. In Karnataka 5 seats. So इनकी ये भरपाई जो है, इनका जो ये रिकवर है, because they are doing so good in East India, especially in Orissa and Bengal and South India, that they are going to bump up from 303 to 350 seats. In next blog, I'm going to go more detail about that, how these states are going to work in favor of BJP, and how these calculation is going to help them to arrive around 340 to 360 seats for a BJP, and for a NDA around 380 to 420 seats. तब तक के लिए इतना ही, and I hope that you have liked my blog and content, and if you like, you might not be agree, but definitely this is all going to be approved by 4th of June. It's hardly a few days, but whatever I'm sharing with you and what I've shared with you, I bet on this. And if you like my channel, then please like, share and subscribe. Till the time, thank you so much.